हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की कैसे रिक्रूटमेंट होती है, उनका काम क्या होता है, उनके लिए उसको बनने के लिए हमारे को कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट के बारे में एंड कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कितनी इन हैंड सैलरी रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हु इज़ एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। तो वन हु हैंडल्स द करेंसी इशू, जो करेंसी इशू को हैंडल करता है आरबीआई में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत बड़ा बैंक है हमारा इंडिया का, सेंट्रल बैंक इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसमें जो करेंसी के इश्यूज को हैंडल करता है, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करता है एंड नेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इंश्योर करता है, तो उसको हम कहते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। ठीक है, अब हम बात करें कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स में कौन कौन सी पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ग्रेड बी जर्नल पोस्ट होती है, आरबीआई ग्रेड बी जर्नल। देन आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर, आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी और भी होती हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बनने के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड है, तो ये भी हमारी पोस्ट वाइज हैं। अगर हमें एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे फॉर से हमें आरबीआई ग्रेड बी जनरल के लिए अप्लाई करना है, तो हमें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करनी है मिनिमम 60% के साथ, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो हमें 55% लाने होंगे उस ग्रेजुएशन में। अगर हम ग्रेड बी यानी कि फॉर आरबीआई ग्रेड बी DEPR इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 पोस्ट हैं, तो उन तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की नीड है, तो हमें मास्टर्स करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में। ओके, अगर हमें DSIM ग्रेड भी बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इसमें हमें मास्टर्स करनी होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स के अकॉर्डिंग। बात करें एज लिमिट की, तो 21 से 30 साल एज लिमिट रहती है इसकी। एज रिलैक्सेशन की बात करें फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, तो यहाँ पर भी वो दी गई है। SC ST के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स की, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10 इयर्स की, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस OBC दोनों हैं तो वो 13 इयर्स की। ऐसी फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस SC ST कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो वो 15 इयर्स की उसे रिलैक्सेशन दी गई है। बात करें अगर हमें एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरना है इस पोस्ट के लिए, तो हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर हम जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 850 यानी कि 850 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे एंड ऑनलाइन ही होगी हमारी पेमेंट। एंड SC ST और PWD कैटेगरी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो हमें 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर हम आरबीआई में पहले से ही काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई भी फीस नहीं है, स्टाफ एट आरबीआई है तो नहीं है कोई भी फीस। बात करें वैकेंसीज़ की, तो इस साल वैकेंसीज़ जो निकली थी वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हैं। जैसे ग्रेड बी जनरल के लिए हमारी कितनी निकली है, 109 जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ग्रेड बी जनरल SC कैटेगरी के लिए हमारी 32 सीट्स हैं, ST कैटेगरी के लिए 15 हैं, OBC के लिए 59, EWS के लिए 23, यानी टोटल हमारी ग्रेड बी जनरल के लिए, यानी आरबीआई ग्रेड बी जनरल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था 3 पोस्ट के बारे में, तो वो उन पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो मेरे 3 एग्जामिनेशंस होते हैं। पहला है हमारा प्रीलिम्स एंड दूसरा है हमारा मेंस एंड थर्ड है हमारा इंटरव्यू। प्रीलिम्स का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, प्रीलिम्स में हमारा 4 सेक्शनों से हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 200 का ही रहता है। बाकी इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको 3 पेपर देने होंगे, जिसमें हमारा आपको ड्यूरेशंस भी दी जाएंगी उन पेपर्स के लिए। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर एक पेपर 1 होता है, जिसमें आपको 50% आपका MCQ आएगा एंड 50% आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, एंड डिस्क्रिप्टिव को भी आपको टाइप करना होगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 50-50 का है, मतलब 50 ही हमारा ऑब्जेक्टिव, 50 ही हमारा डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। एंड आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए जो मिलेगा वो मिलेगी 90 मिनट का समय। बात करें इंग्लिश की यानी कि राइटिंग स्किल्स की, तो उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड आपको 90 मिनट मिलेंगे।
ठीक, यानी कि 1.5 घंटा। अगर मैं बात करूँ पेपर थर्ड की, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आधे एमसीक्यूज आएंगे, आधा डिस्क्रिप्टिव आएगा, एंड 50-50 नंबर के होंगे दोनों, 50 के ही एमसीक्यू, 50 का ही डिस्क्रिप्टिव। ठीक, एंड सेम बिल्कुल पेपर 1 की तरह आपको इसमें टाइम दिया गया है, 30 मिनट्स आपको एमसीक्यू के लिए, 90 मिनट्स आपको डिस्क्रिप्टिव। बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू हमारा 50 मार्क्स का होता है। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक कैंडिडेट दे सकता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए? तो जनरल कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करता है तो वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। अगर वो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसके लिए अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है। बात करें लास्ट, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, लास्ट है इन हैंड सैलरी, मतलब एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की इन हैंड सैलरी कितनी होती है। तो अप्रॉक्स सभी अलाउंसेस को मिलाकर, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को। तो उसमें उस सभी को मिलाकर उनकी जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी बनती है पर मंथ की, वो कितनी बनती है? 77,000। तो यहाँ इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस करा कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस करा, क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, एज लिमिट क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन हैंड सैलरी कितनी होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।